अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है मेरे चैनल पे जितनी भी अब तक वीडियोस आई है सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है आज की, ठीक है। और इस वीडियो को मैं आपसे फोर्स करूंगा कि एंड तक देखना। मैंने कभी आपको वीडियोस के लिए फोर्स नहीं किया है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखो। मैं हमेशा ये कहता हूँ पसंद आई है तो देखो, वरना आप सब्सक्राइब भी ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा मोटिव हमेशा यही रहा है कि आप लोगों को मैं एजुकेट करूँ फ्री में ही। और मेरी सारी सर्विसेज इस चैनल पर बिल्कुल फ्री हैं, चाहे वो कोर्स हो या सिग्नल्स हो। जो सिग्नल्स आपको पेड ग्रुप्स में दिए जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ और आप लोग अच्छे खासा अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं। सो अभी मार्केट को अभी आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, ये खाली बिटकॉइन का चार्ट नहीं है, बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री है। जब से बिटकॉइन यहाँ से चला है 2011 से लेके जो अभी तक 2022 तक जो है 6 मई तक जो हिस्ट्री है बिटकॉइन की, उस हिस्ट्री के जरिए मैं आपको प्रूव करूंगा कि क्यों बिटकॉइन 19,000 से 21,000 डॉलर जो है वो आ सकता है, क्यों इस एरिया में बिटकॉइन जा सकता है और क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से बिटकॉइन जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले रीजन मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि देखें, बुल मार्केट के बाद हमेशा बेयर मार्केट आती है, ठीक है। अब आपने बिजनेस साइकिल अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल से उसमें बता देता हूँ कि बिजनेस के भी फेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बिजनेस साइकिल इस तरीके से चलता है, बिजनेस आता है डेवलपमेंट फेज में, स्टार्ट में, ठीक है। देन वो आता है इंगेजमेंट में, इंप्रेशंस में, लोगों की नज़रों में। देन फिर उसका एक बूम पीरियड आता है जिसमें वो अच्छा खासा चलता है, पंप होता है, बिजनेस की एक डिमांड होती है, चलता है। फिर उस बूम पीरियड के बाद बिजनेस जो आता है वो आता है लॉस में, रिकवरी फेज में, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बनता है डिप्रेशन, मतलब बिजनेस यहाँ पे थोड़ा मिड में आके खत्म होने वाला है ऐसा आसार लग रहा है। फिर यहाँ नीचे बन जाता है, यहाँ पे पूरे तरीके से डिप्रेशन ओवर हो जाता है इस पीरियड में आके। और ये एक फेज होता है बिजनेस का जहाँ पे बिजनेसमैन सोचता है कि यार अब शायद इस बिजनेस को बंद कर देना चाहिए या ये बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है। फिर एक और बूम आ जाता है मार्केट उसकी बिजनेस के अंदर, जो कि इससे पहले का बूम था, इससे बड़ा बूम आ जाता है, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये एक मार्केट साइकिल चलता है जो कि अप ट्रेंड में चलता ही रहता है। अब वो बिजनेसमैन पे डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और किस तरीके से चलता है। सेम यही बिजनेस साइकिल क्रिप्टो के अंदर है और आपके इमोशंस के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, क्रिप्टो फ्यूचर है, ये हम सब मानते हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, लेकिन इसके भी फेजेस होते हैं ना। अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये एक फेज था डिप्रेशन ये वाला, यहाँ पे लोगों ने सोचा कि अब बिटकॉइन तबाह, अब कुछ भी नहीं, क्या हुआ, बूम आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हिस्ट्री समझाता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर, वरना आप काफी चीजें मिस कर दोगे। देन क्या हुआ, डिप्रेशन बना, वापस ऐसा लगा कि बिजनेस में इससे बड़ा पंप आ गया, ठीक है, इससे बड़ा पंप आ गया यहाँ तक। फिर खत्म होने वाला आसार लगे, इससे बड़ा पंप आ गया, फिर खत्म होने वाला आसार लगे, इससे बड़ा पंप आ गया, ठीक है। ये पूरा बिजनेस साइकिल चल रहा है और हर बूम जो है, ये देखो जितने भी बूम यहाँ पे बना है, ये फर्स्ट बूम, सेकंड बूम, थर्ड बूम, देन यहाँ पे जब बिटकॉइन है तब लोगों का अब ये खत्म हो जाएगा, देन यहाँ पे एक और बूम आ गया, ठीक है, एक और बूम। अब जहाँ पे जब बिटकॉइन इस वक्त गिर रहा है तो स्टार्टिंग में ये गिरेगा, ये होता है डिप्रेशन फेज, जिसमें लोग बोलते हैं कि नहीं अब खत्म हो गया, सब कुछ गया, ये डिप्रेशन फेज बनेगा यहाँ पे। देन जो बूम आएगा वो इससे बड़ा बूम आएगा, ठीक है। अब इससे पहले एक डंप आएगा, वो क्यों आएगा, देखो, सबसे पहले यहाँ पे होती है बिटकॉइन को, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें हर चीज में होती है करेक्शन, करेक्शन हर मार्केट के अंदर होती है, ठीक है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, या चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट हो, करेक्शन होती है हर चीज का। एक बेयर साइकिल आता है, हर चीज का एक बुल फेज आता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ क्योंकि देखो मैं हूँ एक टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है, और मैं हमेशा टेक्निकल एनालिस्ट के वे में ही मार्केट को देखता हूँ। फंडामेंटल्स भी हमारे पास कुछ खास नहीं है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह है। अमेरिका जैसी सुपर पावर, इतना वेल डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, ठीक है, वहां पे वो इस वक्त 22 ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे में है, ठीक है। सो वहीं से आप समझ जाओ कि क्या वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इस वक्त चल रही है। और जब अमेरिका कर्जे में होता है तो उसका सबसे भारी जो आसार पड़ते हैं वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर पर पड़ते हैं, उसके इंडेक्स पर पड़ते हैं। वो देखो जितना यूनाइटेड इंडेक्स डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा, उतना ही यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, वर्चुअल एसेट की मार्केट हो, डिजिटल एसेट की मार्केट हो, वो सब डाउन आएंगी। स्टॉक मार्केट का हाल भी आपके सामने, पूरी एशियन, यूरोप स्टॉक मार्केट सब इस वक्त डाउन चल रहा है। S&P 500 उठा के देख लो, उसके अंदर भी कल क्रैश आया था, तो आज बिटकॉइन के अंदर भी आ गया, ठीक है। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। फंडामेंटल्स हमारे पास अच्छे नहीं है। इंग्लैंड में भी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वहां पे इंग्लैंड में 10% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इन्फ्लेशन सॉरी बढ़ा है, और इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 1% इंक्रीज किया गया है, ठीक है। सो ये कल उसी के आसार थे जो मार्केट के अंदर हमें नजर आए। फेड की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने फाइनल किया था कि 0.50% इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी मुकर रहे हैं। और 11 मई को उनकी वापस मीटिंग है कि ये सिचुएशन अब ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि 0.50 इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। कर्जे जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा और इसको इंक्रीज करना चाहिए।
तो इस बीच ऐसा सिचुएशन बन गई है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन बन गई है कि लोग समझ रहे हैं कि अब मार्केट ने नीचे ही आना है, बस मार्केट गई, बिटकॉइन खत्म है, कुछ नहीं, बस एक था सवाल वो हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मेरी प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बता दूं, 2022 में अकॉर्डिंग टू मी काफी ज्यादा एनालिस्ट हैं, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स हैं जो आपको बुलिश रखता है हमेशा। अब आप किसी से अपने ब्रांड के बारे में पूछोगे ना, यार मेरा ब्रांड कैसा है, क्योंकि आपने उसमें अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट किया हुआ है ना, जो आपने बनाया है, तो सामने वाला अगर आपकी तारीफ करता है ना तो आप बोलोगे यार ये बंदा सच में अच्छा, और जो आपकी बुराई करेगा ना वो बोलोगे यार ये बंदा शायद मुझसे जलता है, मेरी पते की बात नहीं की इसने। तो आपको उस बंदे से इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना आपको उस बंदे से इंटरेस्ट आएगा जो आपकी तारीफ कर रहा था। तो सेम इसी तरीके से यूट्यूबर्स थोड़ी सी पॉलिसी खेलते हैं, आपको हमेशा बुलिश रखते हैं, ठीक है। और इस तरह बोलो कि यार ये तो सही कह रहा है, मेरे तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, इसको बुलिश कह रहा है, चलो इसको थोड़ा सपोर्ट दिखाते हैं। मैं हमेशा आपको रियल फेस दिखाता हूँ, जो मैं डेली वीडियोस डालता हूँ उसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आने वाले 1-2 दिन में मार्केट की क्या मूव हो सकती है। बाकी जो मेरी 2022 की प्रेडिक्शन है, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लोगे तो आपको मेरे फर्स्ट एक वीडियो बनती है जिसका लिंक मैं आपको अभी कार्ड में दे देता हूँ, यहाँ पे आपको आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ कि बेयर मार्केट कैसी हो सकती है 2022 के अंदर, ठीक है। उस वीडियो को आप देखना। फिर रमजानों में मैंने बीच में एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि ये सीन होगा। अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बेयर पैटर्न जो इस वक्त यहाँ पे बन रहा है मार्केट के अंदर, जिसको हम कहते हैं बेयर फ्लैग, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट में बार बार बता चुका हूं, मैं वापस आप लोगों को बता दूंगा, कोई मसला वाली बात नहीं है। आप जितनी दफा मुझसे पूछे मैं आपको बता दूंगा, आप मुझसे यहाँ पे डीएम्स में पूछते हैं मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक झंडे के टाइप का यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, आई होप आपको भी स्क्रीन पर क्लियर जो है वो नजर आ रहा होगा, वरना मैं इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो आपको एक झंडे के टाइप का नजर आ रहा होगा। ये पैटर्न अगर मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ वो चीज साथ साथ मैं आपको उसी वक्त उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ताकि आप जब भी इस चैनल पर आओ कुछ ना कुछ नया चीज जो है वो सीख कर जाओ, ठीक है। ये होता है हमारे पास बेयर फ्लैग, इस तरीके से बनता है ये। इस एग्जाम्पल इमेज देखो, ये पहले एक हमारे पास फ्लैग का पोल बनता है, जो कि पोल एग्जैक्ट यहाँ पे बना, ये रहा पोल इस इमेज के अंदर। फिर हमारे पास एक अप ट्रेंड मूवमेंट होती है, ये रही अप ट्रेंड मूवमेंट जो कि यहाँ पे हुई इस तरीके से। देन यहाँ पे उतना ही डंप आता है जितना यहाँ पे हमारे पास फ्लैग के पोल का साइज होता है। तो अगर हम फ्लैग के पोल के साइज को अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, इस पोल के साइज को उठा के अगर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, जो कि डंप होने स्टार्ट हो गया, तो ये हमें कौन सा एरिया दे रहा है, ये हमें एरिया दे रहा है $23,000 से $22,000 वाला एरिया। तो इस एरिया को मैं कर लूंगा यहाँ पे मार्क, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन रहे कि हाँ ये एरिया इसने हमें दिया था, ठीक है। इस एरिया को मैंने कर दिया कलर, यहाँ पे सपोर्ट भी अगर आप देखोगे, ठीक है, वीकली। इसके बाद एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा अहम है। बेयर फ्लैग की बात हो गई खत्म, हमारे पास ये जो ट्रेंड चल रहा था, अगर हम बेयर फ्लैग से हटके भी बात करें, जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा था ये भी गया, आखिरी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जिसके ऊपर बिटकॉइन यहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ से रखते हैं तो इसको भी एक तरीके से बिटकॉइन ने ब्रेक कर ही दिया है, ठीक है, जिसको मैं सुबह तक देख रहा था, अब इसको भी चीज को भी ब्रेक कर दिया। अगर इसके नीचे क्लोजर दे देता है, जैसा यहाँ पे सॉरी, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है हमारी वीकली, तो फिर हालात बहुत ज्यादा बुरे होंगे। एक चीज और नोट कराऊंगा, वो सब चीजें देखो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट चली गई है, ये ट्रेंड लाइन जाती है तो फिर हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे ये वाली सपोर्ट है आखिरी $29,000 वाली, वरना फिर यही सीधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर्स को यहाँ पे ओपन करें, ये होते हैं एमए। सबसे पहले जो आपको नजर आ रही है ये होती है हमारे पास 50 एमए, इसके बाद ये है 100 मूविंग एवरेज, और ये है 200 मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे मैं बिटकॉइन के चार्ट को पूरा वो कर देता हूँ, अब हम पीछे से चलते हैं, ठीक है। यह है हमारे पास 2014 का बुल रन, ठीक है, 2013-2014 का जो बुल रन आया था, ये हमारे पास 2014 का बुल रन है। यहाँ पे आप मार्क कर लो 2014 का बुल रन, ठीक है, मार्क करके दिखा देता हूँ। 2017 का बुल रन टॉप, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 2021 का बुल रन, ठीक है, कि टॉप बन गया हमारे पास। इसके बाद आप एमएस के अंदर एक चीज देखो, जो हमारे पास जितने भी एम है उसके अंदर आप एक चीज देखो कि जब ये है 50 एम है, ठीक है, जब 50 एम से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट ले गया, पंप हो गया तो बहुत अच्छा पंप देता है, वरना अगर इसके नीचे जाता है तो क्या किया, देखो नीचे गया। इसके बाद जब इसको ब्रेक कर देता है तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगा ये 50 एम से, और ये आएगा अपनी 100 एम पे, और अगर 100 एम को भी ब्रेक कर देगा तो ये चले जाएगा 200 एम पे, जो कि नीचे 200 एम सबसे बेस्ट सपोर्ट होती है, और यहाँ से पंप लेके वापस एक टॉप बना देगा नया ऑल टाइम हाई। मतलब ऑल टाइम हाई तो नहीं बनाया 2019 के अंदर, एक पंप दे दिया, ऑल टाइम हाई बन जाता, लेकिन फिर कोविड की सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पे भी एक इतना बड़ा क्रैश देखा था मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से 2019 भी एक फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अच्छा साल नहीं था। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं, ठीक है। ये बुल रन बना, इसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, कैसे, जब इसने अपनी 3 एमएस को क्रॉस कर दी, 2 एमएस को क्रॉस करके लास्ट एमए पे संभला। तो ये जो फेज चला हमारे पास, ये पूरा हमारे पास चला बेयर मार्केट का, ठीक है, ये पूरा बेयर मार्केट का फेज चला। 2017 की बात कर रहा हूँ, ये 2017 का बुल रन, ठीक है। 2014 के अंदर अगर हम आ जाएं
2014 के अंदर भी यही हुआ। 50 एमए को इसने क्या किया, पहले तो सपोर्ट ले ली, जिस तरह यहाँ पे इसने ली सपोर्ट, एग्जैक्ट देखो इस तरह यहाँ पे सपोर्ट ले ली, क्या गया 100 एमए पे आ गया, ब्रेक किया 100 एमए पे आ गया, इसके बाद 200 एमए पे आ गया जो कि इसकी लास्ट सपोर्ट थी यहाँ पे समलर, इसके बाद वापस इसने पंप दे दिया, 2017 का बुलेट बना लिया। ठीक है, सेम 2017 में हुआ, सेम 2014 में हुआ। अब हम चलते हैं 2021 में, यहाँ पे आया अपनी 50 एमए तक इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ तक आया था 50 एमए, अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है यहाँ पे, यहाँ से रिट्रेसमेंट इसने की, रिक्लेम किया, नहीं ब्रेक कर पाया 50 एमए को डेली टाइम फ्रेम के, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम्स के अंदर। और क्या किया, देखो जब जब 50 एमए से ऊपर था ना, ये हमेशा इसके ऊपर बुल रन दिखाता है, 50 एमए से टैप करता है बुल रन, टैप करता है पंप, जैसे कि यहाँ पे हुआ, टैप किया पंप, टैप किया पंप, यहाँ पे भी एग्जैक्टली टैप किया पंप आया, और जब इसके नीचे आ गया। अब ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो मैंने ये चीज तय की आपको कि जब भी ये अपनी 50 एमए को ब्रेक करता है इस पॉइंट को, तो 100 एमए पे आता है, और जब भी इसने 100 एमए को ब्रेक किया है, इसके कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ये 200 एमए पर आया है। और 200 एमए इसकी कहां पर है, 21 से 22,000 डॉलर के बीच में। तो हम इस एरिया को वापस से, इस सारे एरिया को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री रिपीट होते हुए मैं आपको नजर आ रहा हूं। अब मैंने एमएस को भी हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा जोन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो ये वाला जोन बन जाता है पूरा। कौन सा, ये वाला, ये एक जोन है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये जोन मैंने इसलिए लिया नीचे वाला एरिया क्योंकि यहाँ पे 2017 की सपोर्ट है। ठीक है, 19,000 डॉलर की। तो अगर मार्केट अब डाउन जाती है, अब अगर बेयर मार्केट आती है तो वो यहां तक जा सकती है। एक और चीज, अब हम चलते हैं मंथली चार्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जोन को मैं छोड़ के बाकी सारी चीजों को जो है वो मैं रिमूव कर देता हूं, ताकि आप चीजों को समझ पाओ बहुत ही आसानी से। ये है मंथली चार्ट, एक महीने की कैंडल क्लोज हुई है। अब यहाँ पे हम एक इंडिकेटर लेते हैं, मूविंग एवरेज, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे 20 एमए, 20 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 20 एमए दी, सॉरी ये मंथली 20 पिछले 20 महीने की मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ मैं इसकी इनपुट्स में जाके, इसको मैंने 20 मंथ्स का मैंने कर देना है एमए मूविंग एवरेज, और स्टाइल में इसका जैसे ये कर देता हूँ ब्लैक, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं हर चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लीन। अब यहाँ पे देखो, जब जब हम अपनी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहे हैं, हमने यहाँ पे मार्केट्स के अंदर बूम पीरियड देखा है। ठीक है, और जब जब हम इसके नीचे आए, हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर डिप्रेशन मतलब बेयर पीरियड देखा है। ओके, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो जोन था, यहाँ पे हमने बेयर पीरियड देखा। ठीक है, इसके बाद वापस हमने इसको क्रॉस किया और वापस हमने एक बूम पीरियड देखा। इसके नीचे आए, हम लोगों ने क्या किया, बेयर फेज डिप्रेशन देखा। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर गए, यहां से हमने इसकी सपोर्ट ली, कोविड की सिचुएशन आ गई थी इस पॉइंट पर, लेकिन मामला संभल गया और हमने फिर से बूम पीरियड देखा। अभी की अगर हम बात करें तो हमने इसको कर दिया है ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट इसकी हो रही है। तो अब हम लोग अगर पिछले डंप्स को यहाँ से कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये जो डंप था वो क्रॉस करने के बाद आया था, 62% का डंप आया था। ये जो डंप आया था क्रॉस करने के बाद 57% का डंप आया था। अगर हम इतना ही डंप जो है वो यहाँ पे उठाकर रख लेते हैं, तो ये हमें कौन सा एरिया दे रहा है, 14 से 15,000 डॉलर वाला एरिया। एक और मैंने आपको 3 बेयर इसके निशानियां अभी तक जो है वो दिखा दी हैं। इसके अलावा मंथली चार्ट के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये डबल टॉप पैटर्न हम इसको कहते हैं, ये बन गया डबल टॉप। ये जो ऊपर विक बनी है एक फेक आउट था। डबल टॉप पैटर्न की अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे डबल टॉप पैटर्न कैसा होता है, डबल टॉप पैटर्न इस तरीके से काम करता है। ठीक है, डबल टॉप बनता है, देन ये वहां तक ही डंप करता है जहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डबल टॉप बनता है, फर्स्ट पीक ये रही हमारे पास फर्स्ट पीक, सेकंड पीक ये रही हमारे पास सेकंड पीक। नेकलाइन की बात कर रहे हैं तो ये रही हमारे पास नेकलाइन, जिसके अंदर दिखाई ये रही हमारे पास नेकलाइन। ठीक है, ये आ गई हमारे पास नेकलाइन, जिसकी इस वक्त ये सपोर्ट ले रहा है। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो ये ट्रेंड वहीं तक जाता है जहां से ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप देखो तो ट्रेंड हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये कौन सी सपोर्ट है, 14 से 15,000 डॉलर वाला एरिया। ठीक है, सॉरी ये वाला है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई तो ये 19,000 डॉलर वाला एरिया है। तो तभी 19,000 डॉलर से लेके 21,000 देखो बेयर मार्केट आनी है। ठीक है, अभी नहीं, कल नहीं, अगले साल नहीं, तीसरे साल बेयर मार्केट आएगी और बेयर मार्केट में नीचे आना है। मार्केट ने एक दफा करेक्शन लेनी है। जब तक ये करेक्शन नहीं लेगा 19,000 वाले डॉलर एरिया की, या 23,000 21,000 वाले डॉलर वाले एरिया की करेक्शन जब तक ये नहीं लेता, तब तक हम इसके अंदर चौथा बुल फेज जो है वो नहीं देखेंगे। अगर आप यहाँ पे एक और चीज नोट करो तो बिटकॉइन हमेशा इस तरीके से चला है। ठीक है, लाइक दिस, यहां से लेके पहले यहां तक पंप आया। ठीक है, देन हमारे पास एक डिप्रेशन पीरियड आया यहां से। ठीक है, इस वे के अंदर बिटकॉइन एक तरीके से मूव कर रहा है।
ठीक है, इस वे के अंदर आपको दिख रहा होगा वे मूव कर रहा है। ठीक है, डिप्रेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, बूम पीरियड, बूम पीरियड, बूम पीरियड। अब वहां पर से यहाँ पे एक तरीके से एक डिप्रेशन पीरियड बनेगा, फिर हम न्यू बूम देखेंगे। सॉरी मैंने गलत इंडिकेटर यहाँ पे यूज कर लिया, वेट, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये वाला। ठीक है, सेम एग्जैक्टली $19,000 तक हमारे पास एक बूम वो देखने को मिलेगा, डिप्रेशन पीरियड। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगा एक बूम पीरियड। तो बिटकॉइन इज द फ्यूचर, कोई डाउट नहीं, बिटकॉइन फ्यूचर है। ये एसेट है ऐसा जिसने कमोडिटीज को रिप्लेस कर दिया, जिसने पैसे को रिप्लेस कर दिया। अभी भले लोग इसको ऐसे ऐसे रेगुलेशन इसकी लगना स्टार्ट हो गई हैं, ऐसा ऐसा लीगल टेंडर ऐसा इस्तेमाल होने लग गया है, बड़े बड़े स्टोर्स ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपने क्या करना है, अगर आप किसी वॉलेट के अंदर, अगर आप किसी क्रिप्टो के अंदर फंसे हुए हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्पॉट के अंदर हो तो आपने कुछ भी सेल नहीं करना। स्पॉट इज जस्ट लाइक योर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखी हुई है। अगर आप बैरियर टाउन के अंदर जैसा आपने एक प्लॉट बाय किया, ठीक है, उस प्लॉट की वैल्यू आप देख रहे हो कि यार गिर रही है इसकी वैल्यू, तो अभी गिर के कितनी आ गई है। अगर हम बात करें, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी ली 1 करोड़ की, वो गिर के चली गई 50 लाख पे, तो क्या आप उसको लॉस में बेचोगे? ये जानने के बावजूद भी 5 साल गुजर गए और आपको 1 करोड़ के 5 लाख मिले, 5 साल गुजर चुके हैं, आप उस प्रॉपर्टी को लॉस में नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगले 5 साल बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट होनी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने, स्कूल्स बनने, ये पूरा एक एरिया बन जाएगा। ठीक है, सो आप कहोगे कि नहीं यार अब तो इसको बेचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 5 साल में और वेट कर लेता हूँ, 5 साल वेट किया, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख लेता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने 1 करोड़ लगाया तो उसको मुझे 2-3 करोड़ पे तो मिल ही जाएगा। तो आपकी बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। इसी तरह स्पॉट में आप जब तक लॉस में नहीं जाओगे, जब तक आप उसको लॉस में सेल नहीं कर देते, आपकी जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन है, आपको जो जो मैंने कॉइन्स बाय करवाए उनमें से कोई अभी डाउन नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिटफी भी ऊपर है, जीएमटी आज क्रैश कर गया, लेकिन जीएमटी से मैंने स्टॉप लॉस आपको लगाने को कहा था $3 पे, 3.13 पे इसकी बाई थी, $3 पे इसका स्टॉप लॉस था। अभी आप कोई ऑल्ट बाय नहीं करो, अभी एंट्री नहीं लो, मार्केट को वीकली क्लोजिंग का वेट करो, देन मैं आप जो अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ उसको फॉलो करो, आप हमारे स्पॉट के सिग्नल्स को फॉलो करो, सिंपल, और कुछ ना करो आप, बस मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा। ठीक है, बस यही सीन है। फ्यूचर्स वालों को मैं यही कहूंगा कि अब आप थोड़े से एहतियात कर लो, अब अपने स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, और अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लो, और कोशिश करके अगर आप कम से कम लॉस में उनको क्लोज करो, और आप मेरे स्पॉट सिग्नल्स को फॉलो करके यहाँ पे आप थोड़ा अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करो। तो क्योंकि मार्केट की पूरी सिचुएशन जो है वो मैंने पूरा आपके सामने उठा के रख दिया, और इतनी बड़ी वीडियो मैंने कभी बनाई नहीं है, क्योंकि मैंने पता नहीं शायद कितने मिनट की बन गई, आई डोंट नो। वीडियो देखो यहाँ पे 17 मिनट की बन चुकी है। तो बस अब मैं बस करता हूँ, चल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ख्याल से रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से इसी तरह की चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। बिगिनर सीरीज बहुत जल्द आने वाली है, मेरी तमाम वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। आपको बहुत डेली, आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट मिलेगी और अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।